अगर तुझे लगता है शशि कपूर जिंदा है तो जिंदा है, और इंशाल्लाह तेरा ये दोस्त उसके जिंदा होने का सबूत लेकर आएगा। मेरा वादा है तुझसे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप ठीक तो हैं? जी। आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ अकेले कैसे? पता नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। कब आई मैं यहाँ, कैसे आई और क्या कर रही थी मैं। अल्लाह कसम, अगर आप नहीं आते तो गुंडे मुझे सच में मार ही देते। बचा लिया आपने। लगता है इस दंगों की वजह से ये बहुत स्ट्रेस में है। आप फिक्र मत कीजिए, इस इलाके में आप महफूज हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। टूट जाते हैं, उन्हें मनाना भी पड़ता है। नौशाद मियां, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनम से माफी मांगना चाहता हूँ और ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि प्लीज वो वापस जल्द से जल्द घर आ जाए। और एक और बात, आप प्लीज मेरे लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव का इंतजाम कीजिए। मैं ये पुलिस की तहकीकात खत्म होने तक का वेट नहीं कर सकता। ठीक है? थैंक यू। सनम को ढूंढने की कोशिश छोड़ दो, तुम कभी सनम तक नहीं पहुंच सकते। मेरे इंतकाम की आग में तुम्हारा पूरा खानदान जलेगा और अगर पुलिस को खबर की तो अंजाम खुद सोच लेंगे। ये तस्वीर में ऐसा कुछ है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई तो, ये तो लाल मीनार की परछाई है। इसका मतलब सनम ये। तो जरा सा भी कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं, मतलब कुछ भी ज्यादा सोचने की और याद करने की कोशिश करती हूँ ना, तो यहाँ बहुत दर्द होता है। ये बस शायद आपको इस दंगे फसाद की दहशत से काफी गहरा धक्का लगा है। घबराएं मत, इंशाल्लाह आपको सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद आया तो भी कोई बात नहीं, आप हैं ना। आप याद दिला दीजिएगा। एक बात बताऊं, मुझे आपका नाम भी याद नहीं है। कितनी बुरी बीवी हूं ना मैं, अपने शौहर का नाम भूल गई। हाय अल्लाह, ऐसा हो सकता है क्या? पर देखिए, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब बता दीजिए ना, आपका क्या नाम है? शाद, मेजर शाद आफ्ताब खान। मेजर? हाय अल्लाह, मुझे तो ये भी याद नहीं था कि आप मेजर हैं। माशाअल्लाह, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। शाद, जन्नत, जन्नत, शाद। अब नहीं भूलेगा। और वैसे बीमिया कौन सा शौहर के नाम लेती? माफ करें, हम आमी वालों को इससे जल्दी कुछ बनाना आता नहीं है। कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ।
अच्छा खाना बना। ऐसे क्यों बोला मैंने? पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वैसे लगता है कि कुछ भी याद नहीं है और अचानक मैं तो परेशान हो गई हूँ इस भूलने की बीमारी से। मुझे ये बीमारी अभी अभी हुई है या पहले से थी? बताइए बताइए ना। ऐसी कोई बात शक नहीं, पूरा यकीन है सर। लियाकत एक अनऑफिशियल मिशन पे था और उसके हाथ ऐसा एक सबूत आया था जिससे साफ साबित होता है कि शशि कपूर आज भी जिंदा है। सर, मेरे दोस्त ने फर्ज की राह पे अपनी जिंदगी कुर्बान की है, लेकिन उसकी ये कुर्बानी जाया नहीं गई। जाते जाते वो ऐसी चीज छोड़ के गया जिससे हम बहुत बड़ी तबाही होने से रोक सकते हैं। मेजर शाद, अगर ये बात सच है तो मैं आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करूंगा। शशि कपूर दोनों मुल्कों का दुश्मन है और उसे मारने के लिए इंडियन आर्मी आपका और आपकी इंटेलिजेंस का पूरा साथ देगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की पीस ट्रीटी हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए। थैंक यू कर्नल सर। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? उस वक्त भी रो रहे थे, आपने मुझे नहीं बताया। अब भी रो रहे हैं तो नहीं बता रहे। आखिर बताइए तो सही। देखा था मैंने इस आदमी को मरते हुए देखा था। यही है वो आदमी। इस आदमी को देखा आपने? देखा आपने इसे? कहाँ देखा है? याद कीजिए। वो एक और आदमी था। उसने इस आदमी को गोली मार दी। उसकी शक्ल देखी? कुछ बताइए आप, क्या देखा आपने? कपड़े देखे? नहीं, मुझे कुछ और कुछ याद नहीं। बोलिए, याद करें, आप याद करें। बताइए। मुझे और कुछ नहीं पता। कहिए। मुझे और कुछ याद नहीं पता। काम डाउन, रिलैक्स। अब याद करने की कोशिश कीजिए। उसके एक हाथ का अंगूठा नहीं था। शशि कपूर का एक अंगूठा नहीं है, और ये बात तो सिर्फ आर्मी फाइल्स में है। ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। इसने वाकई शशि कपूर को देखा है। और याद करें, कुछ तो याद होगा। क्या देखा आपने? उसका जूता। जूता छोड़िए, शक्ल देखी आपने? शिनाख्त कर सकते हैं उसकी? बताइए हमें। याद करने की कोशिश कीजिए। एक मिनट। आप कह रही थी उसका एक अंगूठा है, ठीक है। शक्ल याद है क्या? याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। कह चुकी हूँ ना, मुझसे और कुछ मत पूछिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।